हमारे गाइडेंस से बात करते हैं। क्या क्या है वो भैया? सब कला वाले मंदिर हैं, सब चलिएगा। बिल्कुल सर। पहले यहाँ से क्या है, यहाँ से पहले आपको व्यू दिखाना पड़ता है। अच्छा व्यू और ये ना मेन कला है, आपको जब समझेंगे तभी आएगा आनंद। बुला ली भाई साहब प्लीज आ जाइए। पहले इधर आओ, आ पहले जाइए, फोटो हम निकाल लेंगे बढ़िया। कहाँ फोटो, आप बस बेफिक्र रहिए भाई साहब। मैम कलाकृति को समझिए सर, जिसके लिए आप आए हैं। नमस्कार भैया। देखिए श्रीमान जी, खजुराहो का नाम खजुराहो कैसे पड़ा है सर? खजुराहो का ओल्ड नेम, पुराना नाम था खजूर वाटिका जी। खजुआगढ़, क्योंकि सर यहाँ खजूर के पेड़ पौधे यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में थे। यहाँ बाग बगीचे भी थे। तो जो हमारे एक अंग्रेज T.S. बर्नामा अंग्रेज ने 1838 में खोज की थी, तब इसका खजुराहो नाम रखा था। खोज क्यों की थी बताते श्रीमान जी। खजुराहो के टाइम पे 300 वर्ष पहले मंदिर जंगल में ढके हुए थे सर। आप चारों तरफ देखेंगे सर, आप पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। और ये श्रीमान जी बुंदेलखंड क्षेत्र है। जी श्रीमान जी। तो 1838 में T.S. बर्नामा अंग्रेज ने खोज की, तब इसका खजुराहो नाम रखा था। खजुराहो के टेम्पल से जो आप घूमने के लिए आए हैं, आज ये हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर है। जो चंदेला डायनेस्टी, चंदेलकालीन चंदेल डायनेस्टी। चंदेलों भाई साहब जो मेन राजा थे वो थे चंदेल दो बर्मन, जिन्होंने खजुराहो भाई साहब 85 मंदिर, 72 तालाब और 52 विहड़ का निर्माण करवाया। लेकिन भाई साहब आज न 85 मंदिर बचे, न 72 तालाब, न 52 विहड़। क्यों नहीं बचे? प्राकृतिक आपदा होने के कारण श्रीमान जी बहुत मंदिर जमीन में दब गए। आज मात्र 10 मंदिर बचे जो काम 700 कला के। तो श्रीमान जी इन मंदिरों में आप देखेंगे जीवन के 4 प्रसाद बतलाए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आप जानते हैं भाई साहब, जिस प्रकार से 4 पन, 4 युग, 4 दशाएं, 4 वेद, 4 वर्ण, 4 प्रसाद होते हैं भाई साहब। तो मानव शरीर को भी 4 भागों में बांटा गया है। कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आप शिखर में देखिए सर, सबसे टॉप में देखेंगे आप कोकोनट, नारियल है, जो अपने हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ फल है, जो पूजनीय माना गया है। नारियल के नीचे कलश है, कलश के नीचे कमल है, जिसमें लक्ष्मी जी वास करती है। कमल के नीचे चक्र है, विष्णु भगवान का अस्त्र शस्त्र है। जब भी हम आप लोग घर में कोई भी शुभ कार्य करते हैं, नारियल, कलश, कमल, चक्र अपने हिंदू धर्म में वेलकम स्वागतम का प्रतीक है। तो शेर बना भाई साहब, इसका रीजन कारण क्या? हर मंदिर पे आपको शेर मिलेगा। चंद्रदेव बर्मन राजा थे भाई साहब, जो मेन राजा, वो इतने वीर, इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने 16 वर्ष की आयु में इस शेर का लकड़ी और पत्थर से वध किया था, इसको मार डाला था। आज भाई साहब कोई 16 साल की उम्र में कोई लकड़ी और पत्थर शेर का वध नहीं कर सकता है। तो चंदेल डायनेस्टी के आगे हम लोग चलते हैं, पता चलता है। मोनो भाई साहब, जिस प्रकार से हमारा अपना भारत का राष्ट्रीय चक्र क्या? अशोक चक्र। खजुराहो मंदिरों में 16,000 शिल्पकार कारीगर इन मंदिरों को बनाया गया है। आज जो आप लोग टेम्पल देख रहे हैं सर, इन मंदिरों को देख रहे संरक्षण कौन कर रहा है? ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मेंटेन कर रहा है। तो ये टेम्पल 1958 में सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीनस्थ हुए, तब से इसका लग रखा मेंटेनेंस वाले बनाएंगे। तो अंदर महादेव, बाहर कामदेव। श्रीमान जी हर मंदिर के अंदर भगवान का वास। क्यों? जो चंदेल राजा थे, भगवान विष्णु, शिव और देवियों की उपासना उनके भक्त थे। अब भाई साहब मंदिर में रामायण कला केंद्र दिखाई। यहाँ पे भाई साहब एक समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म में इतना धर्म प्रचार प्रसार बढ़ गया था कि लोग गृहस्थ आश्रम छोड़ के सब संन्यास और बैराग की ओर जा रहे थे। लोग जंगल की ओर पलायन भागने लगे थे, काम कीड़ा को पाप समझने लगे। तो राजा ने सोचा था सभी लोग साधु संन्यास बैराग धारण कर लेंगे, ये सृष्टि चलेगी कैसे? क्योंकि काम देवता नहीं होंगे, कामदेव की पत्नी सीता थी, काम देवता नहीं होंगे, सृष्टि का निर्माण नहीं होगा। तो सृष्टि का निर्माण दिखाने के लिए राजाओं ने 16,000 शिल्पकारों के द्वारा मंदिर में काम और कला को दिखाया। क्योंकि श्रीमान जी हमारे उसे जो रजित जी है, उन्होंने कहा संभोग से समाधि की। जब तक श्रीमान जी हम आप लोग भोग विलास इच्छाओं में तृप्त हो जाएंगे, तब तक हम आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। इसलिए भाई साहब कहा होगा, नो लाइफ विदाउट वाइफ, पत्नी नहीं है, जीवन का कोई सुख नहीं है। नो यस विदाउट केयर, पैसा नहीं श्रीमान जी, कोई यश नहीं है। जीवन लक्ष्मी की पूजा होती है। इसलिए सर कहा जाता है चित्रकूट तपोभूमि, अयोध्या कर्म भूमि, खजुराहो कला भूमि, महोबा वीर भूमि, काशी मोक्ष भूमि। ये भाई साहब कला की डंगी है। ये भारत का हृदय स्थल है भाई साहब, जहाँ आत्मा को, सब आत्मा को शांति मिलती है। वो जो है खजुराहो। तो आप लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्रीमान जी हम आप लोग विष्णु भगवान को नमन करते हैं, जो चक्र और शंखी दिखाई देते। ऊपर देखेंगे भाई साहब नंदी है, पवन देवता है, राजा इंद्र है। तो श्रीमान जी हम आप लोग किसी दो को पहचान भाई साहब कैसे करते हैं? अस्त्र शस्त्र वाहन से। भाई साहब ये विष्णु भगवान है, जो चक्र और शंखी दिखाई दे रहे हैं। ये राजा इंद्र, इनका वाहन भाई साहब ऐरावत हाथी होता है। वही राजाओं के दरबार में अफसाने सुन रही है, जो पूजी कथा लेती है, मंदिर को जा रही है। ये जानवर बना भाई साहब ड्रैगन, इसको हिंदी में शार्दुल कहते हैं, जो चाइना का है। ड्रैगन यहाँ का नहीं भाई साहब, वहाँ का सिंबल मोनो भी है। तब का बना हुआ है। हाँ भाई साहब, बहुत प्राचीन धरोहर है भाई साहब। ये भाई साहब फायर गॉड है, जिसको बोलते हैं हम आप लोग अग्नि देवता। अग्नि देवता का भाई साहब वाहन क्या होता है? सीप यानी भेड़। लेकिन भाई साहब ध्यान देना, अग्नि देवता का जो चेहरा होता है, फेस होता है, वो होता है आपका साउथ, अच्छा, दक्षिण।
हर गॉड का अलग अलग फेस है भाई, ऐसा नहीं है कि हाँ आप किसी भगवान को चाहे जहाँ बैठा लें घर में, नहीं, ये वास्तुकला है। आप गौर करिए कलाओं की मंदिर भाई साहब, सभी मंदिर पूर्वी द्वार है भाई साहब, ईस्ट पर। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते हैं श्रीमान जी, अपने कलयुग में एक ही देवता ऐसे हैं जो डेली हम आपको दर्शन देते हैं, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान जब भाई साहब पूरा से उदय होते हैं तो भगवान को नमन स्पर्श करते हैं, यानी सूर्य किरण भगवान के चरणों में पहुँचते हैं, बैठते थे, जिसको हमारे पूर्वज बोलते थे पहले अटा यानी अटारी। एक भाई साहब पिलर में देखना है कीचक है जो मंदिरों का बेट भजन भाल लाते, देख रहे हैं आप लोग। भाई साहब ये कीचक कौन है? कीचक वध महाभारत में भीम ने वध किया था। ये राजा ब्राह्मण का साला था, जिस प्रकार से भीम में 10,000 हाथी बराबर ताकत बल था, उसी प्रकार भाई साहब ये कीचक बहुत बलशाली ताकतवर हुआ करते थे। कीचक को श्राप दी गई थी तो मंदिरों का पेट भजन भाल ला दे। क्यों? इसने भाई साहब द्रौपदी पे गलत नजर डाली थी तो इसको सजा मिली थी, इसको उल्टा लटका दिया था। दोबारा गलती ऐसी मत करना, हर मंदिर पे आपको कीचक मिलेगा। अब देखना भाई साहब नारी के 16 श्रृंगार, नारी भाई साहब 16 श्रृंगार क्यों करती है? पति के लिए, क्योंकि पति में सुहाग होता है। यहाँ देखिए भाई साहब एक अप्सरा सूरमा काजल लगा रही है, वो देखिए सामने, उसके जस्ट ऊपर देखिए एक माँ शिशु बालक को स्तनपान कर रही है, वो पार्वती है, नंदी है, वहाँ पे एक अप्सरा कैसे कांटा लगा, वहाँ पे अड़ाई ले रही पैर में लगा। जितनी भाई साहब मूर्तियाँ खंडित हैं, ये मुगल पीरियड में औरंगजेब टाइम में मूर्तियाँ खंडित है भाई साहब। अच्छा वो कट गए। बिल्कुल भाई साहब, एक मूर्ति नहीं, हर मंदिर में देखना आपको मूर्तियाँ भाई साहब थोड़ा बहुत खंडित मिलेगी। ये भाई साहब विष्णु भगवान का बड़ा अवतार है। विष्णु भगवान ने बड़ा अवतार क्यों रखा था? जब भाई साहब हिरण्याक्ष पृथ्वी को धरातल ले गया था तो विष्णु भगवान ने बना के सुअर का बेस रखा था। अब भाई साहब थोड़ी उसमें भी खंडित हो गए। बिल्कुल भाई साहब है। जैसे जब समझ लो शादी सम्मान जब विवाह हुए थे लोग, वृक्षों का क्या मतलब है? वहाँ प्रैक्टिकल किया गया था भाई साहब कि जितना बच्चे की शादी से प्रेम मतलब अच्छा हम आपसे 8 गुना होता है। कैसे? इधर आइए भाई साहब, उसका आंसर कहाँ दिया शिल्पकार ने, अच्छा वो समझो भाई साहब, क्योंकि कलाएँ हैं। चलेगा चलेगा। ऊपर से दूसरी लाइन देखो, एक फीमेल है जो मास्टरबेशन कर रही है, सेल्फ डिपेंड कर रहा है। क्यों कर रही है सर? वहाँ देखिए घर की तरफ से नायक आता है, अपनी सेक्स करते हैं उसके पास जलना, जब स्त्री के लिए काम देना की पूरा रहती है तो स्त्री हमको करना चाहिए। किसी भी तरीके से अपनी गलती आपको सेल्फ डिपेंड करते रहे, वो थोड़ा बॉडी मसाज करें लोगों को प्रोटेक्शन करने के लिए, नहीं जागरूक करने के लिए। वो देखिए हैं, इसके बाद देखिए भाई साहब वो भी बाँसुरी आ रही है, वो शिव पार्वती के साथ खेले। आजाद बल पहले भाई साहब मेडिसिन दवा नहीं थी, जब स्त्री गर्भपात में आती थी उसको पता खाने का मतलब है कपड़ा मैंगो आम लेके जा रही है, वो देखो वो छलिए। अच्छा हाँ भाई साहब ऐसा नहीं है, हर चीज़ के कारण। आज भाई साहब देखिए गवर्नमेंट ने आपकी क्यों लगाया भाई साहब तांबे की पट्टी, भाई साहब इसके लगने से 200 मीटर के अंदर में बिजली नहीं गिरेगी, तो गवर्नमेंट ने सुरक्षा की लगाई भाई। अच्छा हाँ, हर मंदिर में मिलेगा अर्थिंग। एक भाई साहब देखिए अप्सरा की सूर्य श्रृंगार, एक अप्सरा भाई साहब कानों में खोल आने में तैयार हो गई पति के लिए। भाई श्रृंगार कला है अपनी, हम आप लोग भाई साहब अपनी भारतीय संस्कृति कला को देख रहे हैं। जी 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 भाई साहब याद है कि एक अफसर सूर्य काजल लगा रही है, आने में चेहरा, आने मतलब दर्पण, शीशा। ऊपर देखिए भाई साहब कुछ मूर्तियाँ खाली पॉइंट है, कुछ मूर्तियाँ गिर जाती हैं जो गवर्नमेंट के स्टोर है वहाँ खरीदते हैं। कुछ पत्थर देखना भाई साहब प्लेन स्टोन लगा, क्योंकि मुगल शासन काल में बहुत मंदिर भाई साहब खंडर हो गए थे, तो 1970 में ये साई ने भाई साहब बहुत मंदिरों का उद्धार किया है, मतलब रिप्लेसमेंट हुआ है। क्योंकि वो अटैच वो शिल्पकार नहीं भाई साहब, दोबारा इस कला को स्वयं बना दे। ये भाई साहब कौन है? धन की देवता, धन की वासा कुबेर भगवान, ये है भाई साहब। लेकिन भाई साहब कुबेर भगवान का चेहरा कहाँ होता है भाई साहब? उत्तर की ओर, हमेशा ध्यान देना, ये वास्तुकला का विशेष ध्यान देना पड़ता है। और ऊपर देखिए नंदी कृष्ण भगवान ड्रैगन है, दोनों तरफ भाई साहब बालकनी है। वो देखिए राजा इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी है, और ड्रैगन और कीचक के बीच में देखना भाई साहब एक मेल फीमेल का प्रेम मिला, वो देखेंगे बीच वाला, देख रहे कि नहीं? प्रेम प्रेम। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए एक तीर तिमक बना है, इसका काम क्या है आपने सब देखा हुआ भाई साहब। बहुत सी गाड़ियों में एक चेहरा बना रहता है, उसमें लिखा रहता है बुरी नजर वाले तेरा मुँह काला। भाई साहब जिसकी बुरी नजर पड़ेगी इस पर पड़ेगी, ना कि सुंदर देवी देवता आसान भगवान का। तो भाई साहब अंदर गर्भ है, ये भाई साहब राजा रानी की बैठने का पॉइंट है। ये भाई साहब घोड़ा वाला संगीत का, यहाँ पे राजाओं सामने आसान नृत्य किया करती थी, जिसको मुजरा कहते थे। तो जगह समझिए कहाँ कौन सी जगह है। ये भाई साहब गर्भगृह, गर्भगृह उसे कहते हैं जहाँ भगवान विराजमान होते हैं। तो भाई साहब विष्णु भगवान का 5वां अवतार 52 भगवान की मूर्ति नीचे द्वारपाल है। फर्स्ट नंबर 1 पे देखिए जरा, ब्रह्मा जी दर्शाए गए हैं जो सृष्टि के रचयिता है। दूसरे नंबर पे लक्ष्मी जी है, तीसरे नंबर विष्णु भगवान जगत के पालन करता, चौथे नंबर बीड़ा माता सरस्वती जी, 5वें नंबर पर शिव जी भोलेनाथ जिनका कार्य संहार करता। आप जाए कौन सा? ये भाई साहब कीचक है,
जो शंख बजा रहे हैं। अच्छा। हाँ, अब देखना सर, भाई साहब अपने इस मृत लोक में अपने भारत की 2 नदियां बहुत पवित्र मानी जाती है भाई साहब, गंगा जमुना। ये भाई साहब गंगा जी आप जाइए, थोड़ी आप आ जाइए पास में, थोड़ा उजला रहेगा तो आपको भी दिखेगा। भाई साहब ये गंगा जी है, ये जमुना जी है। कैसे माने कि गंगा जमुना है? तो भाई साहब हर देव का बांध होता है। गंगा जी का बांध देखिए क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है भाई साहब, ये बना है। और जमुना जी का बांध भाई साहब कछुआ होता है। तो गंगा जमुना का वास आपको हर मंदिर में मिलेगा भाई साहब। ऐसा क्यों? सर जी जब भी हम आप लोग किसी देवस्थान में जाते हैं, पहले गंगा जी का जल लेकर पहले आत्मा को शुद्ध पवित्र मन को साफ करते हैं। भाई साहब ध्यान देना, इंसान को जीवन में 4 चीज़ों की जरूरत है। सबसे पहले भाई साहब किसकी जरूरत है? सरस्वती ज्ञान की जरूरत है भाई साहब। जब आपके पास सरस्वती ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आपके पास लक्ष्मी आ जाएगी। अगर भाई साहब सरस्वती ज्ञान आपके पास है और लक्ष्मी नहीं है तभी जीवन व्यर्थ है भाई साहब। इसलिए जीवन में लक्ष्मी का होना जरूरी है। आपके पास सरस्वती ज्ञान प्राप्त हो गया, लक्ष्मी हो गया। अगर भाई साहब हम आपके पास गृहस्थ आश्रम नहीं है तो हमारा आपका जीवन का एंड यही से है। तो भाई साहब परिवार जरूरी है, परिवार के बिना जीवन अधूरा है। आपके पास सरस्वती भाई साहब प्राप्त हो गया है, लक्ष्मी प्राप्त हो गया, परिवार ग्रस्त हो गया, परिवार अगर अंतिम में ईश्वर की शरण ना मिली, मोक्ष मिला तो हमारा आपका जीवन व्यर्थ बेकार है। तो भाई साहब मोक्ष ऐसे मिल जाएगा जब तक हमारे आपके कर्म एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव प्रदर्शित नहीं होंगे, हमारी आपकी आत्मा गंगा यमुना की तरह निर्मल पवित्र और साफ नहीं होगी, तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। तो भाई साहब विष्णु भगवान ने वामन रूप क्यों रखा था? ये जरूरत कब पड़ी जब उन्होंने वामन रूप रखा? तो आपने भाई साहब राजा बलि का नाम सुना होगा। जो राजा बलि थे बहुत दानी राजा थे। एक समय भाई साहब राजा बलि को दान देते देते उनको अहंकार आ गया था, घमंड। उस घमंड को चूर करने के लिए विष्णु भगवान ने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी थी। एक पग में आकाश नाप दिया भाई साहब, दूसरे पग में पाताल, जब तीसरे पग में जगह भी बचते बोलते हमारी सर कर दीजिए। तभी सर राजा बलि वामन भगवान के चरणों के नीचे गिर जाते हैं, क्षमा मांगते हैं। इसलिए श्रीमान जी कहा गया है कि जीवन में अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, और ना मानव तब देख लो रावण कुबेर और कंस। बोलिए भगवान की जिस प्रकार से राजा ने नाम दिया था भगवान को भिक्षा के रूप में सब भेंट कर देते, क्योंकि इंडिया में ही ऐसा ही फोटो नहीं लेना।